बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्त में सितारा कहती है नानी मुझे क्यों छोड़ गई, तो नानी को अपने सामने पाती है और नानी कहती है हर किसी को मरना है और जितना नसीब होता है साथ रहना उतना ही साथ रहते हैं और उन पर सब्र करना होता है। तो सितारा कहती है मुझे आपकी ज़रूरत है, तो नानी कहती है मुझे भी तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है और मुझसे वादा करो कि तुम खुश रहोगी सालार के साथ और अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करोगी। सितारा ख्वाब देख रही होती है और उठ जाती है तो सालार पूछता है क्या हुआ। दूसरे सीन में नुमेरा अपने कपड़े देखती है तो वो जगह जगह से कटे होते हैं और कासिम भी नुमेरा के लिए नए कपड़े लाता है और कटे हुए कपड़ों का इल्जाम नुमेरा पर लगाता है। तो नुमेरा गुस्से से कासिम को देखती है तो कासिम कहता है मैं तो तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े क्यों काटूंगा। तो नुमेरा कासिम से कहती है तुम ऐसा करके मुझे तकलीफ देना चाहते हो, तो ये सामान मेरे जहेज का है और मुझे शादी से नफरत है और जहेज से भी, पर यह सामान मेरे घर वालों ने बहुत मुश्किल से लिया था, इसी वजह से इन कपड़ों का दुख हो रहा है। तो कासिम कहता है मुझे शादी करने पर तुमने ही मजबूर किया है, अगर तुम सितारा और मेरी शादी ना रुकवाती तो तुमसे शादी ना करता और तुम्हारा सच सबके सामने लाना चाहता था जो तुमने सालार और सितारा के साथ किया। तो नुमेरा कहती है अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया और बदला ले लिया। तो कासिम कहता है तुम अपनी अम्मी के घर से वापस आओ तो उसके बाद बारे में बात करेंगे। दूसरे सीन में सितारा नानी की बातें याद करती है तो सालार कहता है तुम ठीक हो। तो सितारा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सालार कहता है मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों का नुकसान हुआ है और हम दोनों मिलकर रो सकते हैं। तो सितारा कहती है अगर आप रोना चाहें तो मेरा कंधा हाजिर है। तो सालार कहता है अच्छी बात है, वरना तुम्हारे दुख देखकर मैं अपना दुख भूल गया था। तो सितारा कहती है सबके सामने खुद को नॉर्मल जाहिर करना पड़ता है। तो सालार सितारा को बताता है मुझे नया प्रोजेक्ट मिला है और तुमको घर छोड़ दूंगा। तो सितारा कहती है आप ये काम कर लेंगे और सितारा दिल में कहती है कि आप तो कोई भी काम कर सकते हैं कि सब हैरान हो जाएं। और सालार कहता है कि हमें सबा से मिलने जाना चाहिए। दूसरे सीन में जोया नुमेरा से कहती है इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ पर फिर भी तुम्हारी हड़दर्मी नहीं खत्म हुई और कहती है कि तुम यहाँ खुशी से आई हो। तो नुमेरा कहती है कि मुझे खुशी तब होगी जब तुम और तुम्हारा बच्चा मर जाएंगे और जोया को तकिया मारती है। तो कासिम वहाँ पे आ जाता है कि नुमेरा को कहता है भाभी की जान लोगी क्या। तो नुमेरा कहती है मुझे अभी तक मौका नहीं मिला, वरना मैं पहले ही मार देती। तो सब घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं और एहतशाम नुमेरा को थप्पड़ मारता है और नुमेरा कहती है ये कासिम और जोया की चाल थी मुझे फंसाने की। एहतशाम अपनी माँ से कहता है नुमेरा को यहाँ से निकालो वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो नजमा नुमेरा को कासिम के साथ भेजती है और कहती है मैं तुम्हारी वजह से अपना बुढ़ापा नहीं रोलना चाहती। दूसरे सीन में सना सितारा से कहती है ताई बहुत बेहस है, वो तुम्हारे घर ताज़ियत के लिए भी नहीं आई। तो सितारा कहती है उनको ताज़ियत करना गैर ज़रूरी लगता होगा और सना सालार की साइड लेती है और सबा के बेटे के लिए गिफ्ट लेने का कहती है। तो सितारा मॉल में सामान लेने जाती है तो वहाँ उसे जायान मिलता है और नानी की ताज़ियत करता है और सितारा जायान का शुक्रिया अदा करती है सबूत के लिए। और जायान कहता है अगर मेरे पापा को पता चला तो मैंने आपकी मदद की है तो मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। और ये बातें साहबा की मार काट कर रही होती है। तभी सलमान की बातें याद करता है और कहता है उस घटिया शख्स की बातें मान लेनी चाहिए। और किरण तबीज को कॉल करती है तो तबीज कहता है उसकी माँ की तबीयत खराब है और कहता है अगर उनकी फिक्र है तो उनसे मिलने आ जाओ। तो किरण मान जाती है और सलमान भी वहीं पर होता है। दूसरे सीन में मेरीन कहती है हमारे घर चलो। सबा कहती है मेरे ससुराल वाले यहाँ पे आराम से आते हैं। कहती है सालार नहीं आया। सितारा और सालार वहाँ पे आ जाते हैं और सितारा कहती है कि डैड ने हमें मना किया था आने से। मेरीन कहती है अगर कोई शख्स मर भी जाए तो तुम तभी यूनिवर्सिटी जाना नहीं छोड़ती। सितारा के लाए हुए कपड़ों को कचरा के नीचे फेंक देती है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।